100% अगर रोज देंगे अपना, तो वैसे ही जैसे लोग दुनिया पूर्णमासी के चांद को सलाम करती है, वैसे ही आपको सलाम करेंगे। दो तो राजा निकला फिर। दो जो है राजा का भी बाप है, महाराजा है, महारानी है, तभी तो नोटों पे है। अच्छा, ये 3 नंबर वाले गुरु होते हैं, गुरु तो हमेशा ज्ञान देता ही है, तो ये कभी अमीर बन पाते हैं? अक्सर लोग कहते हैं स्ट्रगल करेंगे, मैं कहता हूँ जितना नंबर 4 नंबर कमा सकता है पैसा, और कोई नहीं कमा सकता। 8 नंबर कई बार क्या गलती करता है, बिकॉज न्याय देव है ना, न्याय करना है इनको, दे बिकम वेरी जजमेंटल। आप न्याय मत करो, वो शनि देव का काम है, आप शनि देव से रूल होते हो, आप खुद शनि देव नहीं हो। 7 नंबर मिसिंग है, तो भागवत गीता का सिर्फ 1 वर्ष रोज पढ़ना शुरू कर दो। आपको लगता है ना आपके पास मार्गदर्शक नहीं है, कृष्ण तो सबके साथ है। मैं कहता हूँ आप रैंडमली जाइए घर में, भागवत गीता बीच में से खोलिए, जो सामने लिखा वो पढ़ लीजिए, यू विल फाइंड एग्जैक्टली द सेम थिंग विच यू आर गोइंग थ्रू इन द डे। सक्सेस एंड रिचनेस, सक्सेस एंड लग्जरी, सक्सेस एंड मनी, ये दोनों एक ही सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम हर मूलांक के लिए, यानी कि 1 to 9 हर मूलांक के लिए जानेंगे कि उनकी सक्सेस सीक्रेट क्या होती है और कैसे वो पैसे कमा सकते हैं। और मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, ऋषभ ग्रोवर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट हैं आप, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो सर आज हम बात करेंगे 1 to 9 जो मूलांक होते हैं उनकी क्या सक्सेस सीक्रेट होते हैं जो कि उनको ग्रोइंग स्टेज में ले जाए। और अगर लोगों को अभी तक नहीं पता है कि उनका मूलांक के अकॉर्डिंग उनका सक्सेस सीक्रेट क्या हो सकता है, तो वो आज रिवील करेंगे पूरे एपिसोड में। ज़रूर। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या सारे मूलांकों के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत अच्छा पैसा कमा लें, बहुत अच्छा सक्सेस रेट उनको मिल जाए, या फिर कुछ स्पेशल मूलांक होते हैं कि हाँ इनको तो मिलेगी मिलेगी? देखो, हर किसी के अंदर, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, आप सबसे मूलांक पूछिए, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे सिर्फ 1 ही नंबर के मूलांक होंगे या 5 नंबर के ही होंगे, वहाँ पे हर किसी को आपको नजर आएगा। अब ये समझना जरूरी है कि अगर हमारा मूलांक जो है उसके हिसाब से व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक इन आवर लाइफ टू बी सक्सेसफुल। सक्सेस बड़ी सिंपल सी चीज है, व्हाट यू डू एंड व्हेन यू डू विल डिफाइन योर सक्सेस। लोहा गर्म है, हथौड़ा मारोगे लोहा मुड़ जाएगा, और लोहा ठंडा है, हथौड़ा मारोगे तो हाथ में चोट लग जाएगी। तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये न्यूमरोलॉजी बखूबी आपको बताती है। और अगर आप फेल हो रहे हैं आज तक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो आपने पहला कदम तो लिया। लेकिन आज हम समझाने की कोशिश करेंगे कि हर मूलांक को क्या करना चाहिए और कैसे सक्सेसफुल बनना चाहिए। तो उसकी शुरुआत करते हैं पहले मूलांक 1 से। अक्सर लोग कहते हैं कि 1 नंबर एंटरप्रेन्योर है, लीडर्स हैं, मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क है, पर 1 नंबर जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों? पूछिए क्यों। 1 नंबर सूरज का है, यस और नो? यस। यस। सन तक आज तक कोई पहुंच पाया है? नो। तो ये लोग चमक तो रहे हैं, दूर से लोगों को लग रहा है कि अरे वाह क्या इंसान है, क्या जिंदगी है, लेकिन अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं। बेचारे के पास कोई है ही नहीं, खोखले रहते हैं। इनको लगता है कि नहीं, सपोर्ट होना चाहिए, मेरे साथ कोई होना चाहिए। और 1 नंबर क्योंकि राजा है, और वो छोटा काम भी नहीं कर सकता, उसका माइंडसेट उसको अलाउ नहीं कर रहा, तो फिक्सेटेड रहते हैं, वो स्ट्रगल करते रहते हैं और वो किसी की हेल्प भी नहीं ले पाते। तो 1, 10, 19, 28 इफ दे हैव टू बी सक्सेसफुल, लर्न टू आस्क फॉर हेल्प। ओके। अंबानी साहब ने क्या किया था? अंबानी साहब के फादर साहब ने सबसे पहले जैन साहब को लेके आए थे कि मेरे को आइडियाज हैं पर एग्जीक्यूशन नहीं, एग्जीक्यूशन तुम संभालो। एलॉन मस्क क्या करते हैं? टीम में इन्वेस्ट करते हैं। एक इंडियन है जिनके बिना वो कहते हैं कि टेस्ला नहीं बन सकता था, अशोक उनका नाम है। तो 1 नंबर आप देखें, ये जो स्मार्ट नंबर 1 है, दे नो हाउ टू गेट हेल्प। तो अगर आपका मूलांक 1 नंबर है, 1, 10, 19, 28 है, लर्न टू आस्क फॉर हेल्प, बिल्ड अ टीम। ठीक है, अकेले नहीं चलना है, पूरा ब्रह्मांड बना लीजिए, सब ग्रहों को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। यू आर अ लीडर, यू कैन डू दैट। अंबानी साहब ने क्या किया? मंच पर खड़े हो गए, 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया। तो वो राजा क्या जिसके प्रजा नहीं है, वो लीडर ही क्या जिसके पास टीम नहीं है। तो 1, 10, 19, 28 है, अगर इस चीज को समझ गए दैट आई नीड टू बिल्ड अ टीम, इफ आई एम अ मैनेजर आई नीड टू कीप माई टीम हैप्पी, आई नीड टू कीप माई पीपल हैप्पी, तो अपने आप आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और राजा क्या करता है? प्रजा का ख्याल करता है। आप अपने घर में ऑर्डर मत चलाइए, अपने घर में खुद से हाथ बटाइए कि लाओ मैं क्या काम कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, कंट्रीब्यूट कीजिए, देखिए आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। सन जो देता है, यानी लाइट देता है, तो फोटोसिंथेसिस होती है, हम खाना खाते हैं, तो हम सन को जल देते हैं, थैंक यू करते हैं। वही सन जब भभकना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं कितनी गर्मी है, बंद करो खिड़कियां, बंद करो, धूप अंदर ना आ जाए। तो वही धूप जो खाना दे रही है, अगर ज्यादा जलने लग जाए तो वो नासूर बन जाती है। तो
इसलिए 1, 10, 19, 28 को भी समझना है कि एक तो अकेले को जीवन में नहीं होगा, दूसरा विनम्र रहना पड़ेगा और घर में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सक्सेस अपने आप आपका रास्ता नापेगी। ओके, फाइनेंशियली कैसे ग्रो करते हैं, ये कितना ग्रो करते हैं? 1, 10, 19, 28 के अंदर काबिलियत है कि बहुत ग्रो कर सकते हैं ये, क्योंकि देखो सन जब एक बार चमकना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, तो बहुत लंबे समय तक चलता है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में इनके, लेकिन इन्हों क्या करना है, अपने इमोशंस को सेपरेट करके रखना है। ओके। इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है, डेटा पे फोकस करना है। ये सक्सेसफुल होते हैं इनके अगर लाइफ में मेटल्स हैं, अच्छा, ठीक है, जैसे कि सोने चांदी में इन्वेस्ट किया हुआ है, निवेश किया हुआ है। घर के अंदर इनकी जो साउथ डायरेक्शन है वहां पे अगर गोल्डन कलर है, ईस्ट डायरेक्शन में अगर एक येलो कलर का बल्ब लगा के रखें, 7 रनिंग हॉर्सेस की एक पिक्चर लगा के रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। अरे ग्रेट, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं नंबर 1 को जरूर अपनी लाइफ में करनी चाहिए। ओके, 2 नंबर चंद्रमा। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर। अब इस नंबर के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं 2 नंबर पैसे का नंबर है। आप बताओ, इंडियन करेंसी की बात करते हैं, फॉरेन की नहीं करेंगे अभी। इंडियन करेंसी पे किनकी फोटो है? गांधी जी की। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अक्टूबर। तो 2 नंबर जो है लिक्विडिटी का नंबर है। ओके, 2, 11, 20, 29। इनको भी क्या करना है, इनको सिर्फ नेटवर्किंग पे फोकस करना है। ये आप देखिए शाहरुख खान साहब को आप देखते हैं कि हर बर्थडे पे निकल के आते हैं बाहर, लोगों से मिलते हैं, हर पार्टी में गेस्ट को गाड़ी तक छोड़ते हैं। और वही आपको ऐसे भी 2 नंबर मिलेंगे, आज कहीं जाना मन नहीं कर रहा, छोड़ो रहने दो। ये है जो आपकी सक्सेस में रोड़ा बना हुआ है कि मन नहीं कर रहा है। मन नहीं कर रहा है। तो आपको मन के अधीन नहीं होना है, आपको कर्म के अधीन होना है। तो जो जरूरी है वो करो, सही लोगों से मिलो, सक्सेस आपकी अपने आप होती जाएगी। मूडी होते हैं क्या? जब हम चांद की बात करते हैं तो हम तारों की बात करते हैं। चांद अगर अकेला आसमान में होगा तो अच्छा लगेगा बिना तारों के? तो यू नीड टू हैव पीपल अराउंड, यू नीड टू नेटवर्क। सूरज के लिए मैंने कहा टीम का ख्याल करें, लेकिन 2 नंबर वालों को साथियों का ख्याल करें, अपने पार्टनर्स का ख्याल करें। ट्रीट एवरीवन इक्वली। मूड स्विंग्स पे काबू करें। ये मत सोचे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं काम नहीं करूंगा। शाहरुख खान साहब कहते हैं कि एवरी डे यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अब कई लोगों को एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगेगा, बट है जो है, उस इंसान की तारीफ है, किंग खान है वो। ऐसे ही अमिताभ बच्चन है, आज तक देखिए काम कर रहे हैं। तो चाहे मन है नहीं है, आपको शो अप करना है एज मून। यू कैन नॉट बी नॉट विजिबल। जिस दिन अमावस होते हैं हम कहते हैं काली रात है। तो अगर आपने छुट्टी लेना शुरू कर दिया 2 नंबर ने जिंदगी में, तो वैसे ही आपकी जिंदगी भी किस्मत जो है काली हो जाएगी। सो डू नॉट टेक ब्रेक्स, रादर शो अप एवरी डे, डू व्हाट इज नीडेड एंड सक्सेस विल कम योर वे। इसके अलावा बिलीव इन गिविंग। 2 नंबर वालों को ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिलीव इन गिविंग। लिक्विड है ना, पानी है, आएगा जाएगा। तो स्पेंड गॉड विल सेंड। इस मंत्र का अगर आप जाप करें, ध्यान करें, तो पैसा जरूर 2 नंबर वालों के पास इनफ बनता है। और 2 नंबर वाले ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं जो अपने एम्प्लॉयज को इतना खुश करते हैं, गाड़ियां गिफ्ट करते हैं, डायमंड्स गिफ्ट करते हैं, फॉरेन ट्रिप्स गिफ्ट करते हैं, और उनके पास वापस आता रहता है। तो सीक्रेट टू सक्सेस फॉर नंबर 2 इज स्पेंड गॉड विल सेंड एंड शो अप टू वर्क एवरी डे। ये 2 चीजों का अगर आप ख्याल करेंगे तो डेफिनेटली इसमें फायदा मिलेगा। और 2 नंबर वाले जो भी काम करो फुल इंटेंसिटी का करो। जिस दिन हम आधा चांद होता है खास नहीं होता है, जिस दिन नहीं होता उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन जिस दिन पूरा चांद होता है क्या खूबसूरत लगता है, क्या खूबसूरत होता है। प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इफ यू डू एवरीथिंग विद इंटेंसिटी, 100% अगर रोज देंगे अपना, तो वैसे ही जैसे लोग दुनिया पूर्णमासी के चांद को सलाम करती है, वैसे ही आपको सलाम करेगी। 2 तो राजा निकला फिर। 2 जो है राजा का भी बाप है, महाराजा है, महारानी है। ठीक है, तो तभी तो नोटों पे है। कोई तो बात होगी। जिसके लिए सब काम करते हैं, 2 नंबर के लिए सब काम करते हैं, तो महाराजा है। ठीक है, महारानी। 3 नंबर बृहस्पति। 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है। अगेन ये लोग जो है जीवन में बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं, बनते भी हैं। इनकी आवाज में पावर है। सक्सेसफुल होना है, अपनी आवाज को धीमे रखो। अच्छा, सही शब्द बोलो, सक्सेस आपके दरवाजा नापेगी। गुरु का नंबर है। गुरु के आगे तो सब ग्रह माथा टेकते हैं। सोनू निगम साहब 3 नंबर, आवाज है ना मीठी, आवाज से फेमस है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिंगर्स हैं, बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स दिखाई देंगे 3 नंबर के, जो बोलने से फेमस हैं, जो अपनी वाणी से फेमस हैं। तो 3 नंबर बहुत अच्छे सेल्समैन भी होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। तो अगर 3 नंबर सिर्फ अपनी वाणी को साफ सुथरा रखें, मीठी आवाज में बात करें, गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें, इवन दोस्तों के साथ भी अब्यूसिव वर्ड्स ना यूज करें, तो ये बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। ओके। और अगर इनका रिश्ता इनके टीचर्स के साथ जुड़ा रहे, यानी जो स्कूल की टीचर है ना, उसको आज भी फोन नंबर आपके फोन में सेव्ड है। कॉलेज के टीचर हैं तो प्रोफेसर, उनका भी नंबर सेव्ड है। हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम आप करते रहिए।
देखिए आपकी क्या प्रोग्रेस होती है। 3 नंबर वालों के लिए खास बात है ये कि बी इन टच विद योर टीचर्स, उनका मान सम्मान करते रहिए, उनको खाने पे ले जाइए, देखिए कैसे लाइफ में ग्रोथ होती है आपकी। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये 3 नंबर वाले गुरु होते हैं, गुरु तो हमेशा ज्ञान देता ही है, तो ये कभी अमीर बन पाते हैं? देखो ऐसा है कि गुरु ज्ञान देता है लेकिन ज्ञान लेना भी आना चाहिए। और कमाल की बात देखो, दुनिया का सबसे अमीर 3 नंबर जेफ बेजोस, अमीर किससे बना? क्या पहले बेचा अमेज़न पे? किताबें। इट वाज अ बुक स्टोर, नॉलेज। अमेज़न फर्स्ट वाज अ बुक स्टोर। राइट। ठीक है, तो अगर ये सेल्स ओरिएंटेड काम करते हैं, ई कॉमर्स रिलेटेड काम करते हैं, बट उसमें कोई चीज ऐसी है विच इज एजुकेशन फॉर पीपल, विजडम से जुड़ी हो, विजडम से जुड़ी हुई है, या वो गुरु ज्ञान से जुड़ी हुई है, आवाज से जुड़ी हुई है, तो ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो 3 नंबर डेफिनेटली अपने टीचर्स का रिलेशन अच्छा बना के रखें, गुरु के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी। ये लोग नेगेटिव तभी होते हैं जिनकी वाणी खराब होती है। अगर 3 नंबर वाला कोई स्ट्रगल कर रहा है ना लाइफ में, तो एक बार वो शीशे में देख के ये कह दे कि आज से मैं बुरे शब्द नहीं बोलूंगा, बस उसके बाद देखो उसके दिन पलटने शुरू हो जाएंगे। शीशे में ये नहीं बोलना है कि बुरे शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके बाद उसका पालन भी करना है। ये नहीं कि आज बोल दिया और कल फिर वापस से विल पावर लानी है, कि नहीं पावर लानी, शब्दों पे कंट्रोल, वाणी पे कंट्रोल। सक्सेस इज जस्ट अ वन स्टेप अवे। 4 नंबर वाले मूलांक 4, 13, 22, 31। अक्सर लोग कहते हैं स्ट्रगल करेंगे, मैं कहता हूँ जितना नंबर 4 नंबर कमा सकता है पैसा, और कोई नहीं कमा सकता। इट इज एक्चुअली अ नंबर दैट मेक्स वेल्थ। लेकिन कैसे कमाना है? आपको आधा घंटा पहले काम पे पहुंचना पड़ेगा और आधा घंटा बाद काम से निकलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जितना काम दूसरे करेंगे उतना ही काम मैं करूंगा। अच्छा, इनको मेहनत करनी है। 1 स्टेप अहेड इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, 5 स्टेप्स अहेड इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड। कितना सिंपल है। सिंपल है। लेकिन ये लोग कहते नहीं, राइट, यस, जो सही है वो सही है, मैं क्यों ज्यादा करूं? करना पड़ेगा। अगर चांद तक पहुंचना है तो सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेंगी। 4 नंबर वाले सक्सेसफुल होते हैं अगर उनको नोट्स लेने की आदत है। डोंट ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन योर माइंड कि अच्छा मुझे याद रहेगा, ठीक है मीटिंग में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं सब कुछ। नो, टेक नोट्स, लिखिए। जो आप चीज लिख लेंगे वो चीज आपके लिए फुलफिल होने आसान हो जाएगी, करनी आसान हो जाएगी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ नोट टेकिंग इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज 4, 13, 22 और 31। 4 नंबर हम गणेश जी के साथ भी एसोसिएट करते हैं। गणेश जी की खासियत क्या थी? हाँ, राहु 4 नंबर लॉर्ड हम गणेश जी को कहते हैं, 4 भुजा। तो वो लिख रहे थे, लिखते लिखते उनकी जो कलम थी वो खत्म हो गई, या जिससे लिख रहे थे वो टूट गया, तो अपना दांत तोड़ के लिखना शुरू कर दिया। हाँ, राइट। तो क्या मतलब है इसका? कि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। हाँ, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन है, किसी काम को पूरा करना है। कहते हैं ना बाद में कर लेंगे, नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। 4 नंबर कैन नॉट से टुमारो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये है सीक्रेट 4 नंबर की सक्सेस का। इसी चीज को रोज दोहरा ले, सक्सेस इज योर्स। 5 नंबर अपने राजकुमार पे आ जाते हैं। 5 नंबर राजकुमार पे आ जाते हैं। 5 नंबर जो है ये तो वैसे दिल से राजा ही होते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप और मेरी शायद जबान लड़खड़ा है बोलते हुए 1000, 2000 करोड़, ये लोग तो ऐसे बोलते हैं जैसे कोई हलवा है। हाँ, तो इन लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है। दे हैव गॉट बिग विजन्स, बिग आइडियाज। लेकिन ये मार कहाँ खाते हैं? अपनी लेजीनेस की वजह से। राजकुमार अगर तो टाइम पे उठ जाए, तैयार हो जाए, प्रैक्टिस कर ले, तो राजा कहता है शाबाश बेटा या शाबाश बच्चे। वहीं राजा जी तैयार हो गए हैं, राजकुमार जी सो रहे हैं, राजा क्या कहता है? क्या नालायक बेटा है, क्या नालायक बेटी है, इसको राज्य नहीं दूंगा, इसको राज्य नहीं दूंगा, किसी और को दे दूंगा, महेंद्र बाहुबली को दे दूंगा, इनको नहीं दूंगा। तो 5 नंबर को अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छा बनाना चाहिए। फिटनेस पे काम करना चाहिए। आप देखते हैं 5 नंबर अनुपम मित्तल साहब हैं, आज भी फिटनेस पे काम करते हैं। ठीक है, ये उन्होंने खुद बोला है। राकेश झुंझुनवाला साहब ने क्या बोला, लास्ट वर्ड्स क्या थे? मैंने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन सेहत नहीं कमाई। 5 नंबर है। तो 5 नंबर, इफ दे फोकस ऑन देयर मॉर्निंग रूटीन, इफ दे फिक्स देयर मॉर्निंग्स, तो दे बिकम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। क्योंकि इनके अंदर आइडियाज तो है ही हैं, बस इनको एक रूटीन चाहिए, बस खाली सपोर्ट इनको मिल जाता है। यूनिवर्स इनको देती है बहुत, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि मुझे उस सपोर्ट का करना क्या है। एंड उस सपोर्ट का तभी कर सकते हैं जब ये खुद रेडी होंगे या होंगी, तभी तो उसका कुछ कर पाएंगे। मतलब सोने पे सुहागा है, अगर आप एक्टिव हो जाएं और बिल्कुल कोई भी काम टाले ना। सोना टाइम पे शुरू, जगना टाइम पे शुरू, जगना टाइम पे शुरू, तो सोना ही सोना है। ठीक है, नाइस। आगे चलते हैं अभी 6 नंबर पे चलते हैं। अब 6 नंबर वाले ना मिक्स्ड बैग रहते हैं। सक्सेसफुल भी बहुत होते हैं, इमोशनल भी बहुत होते हैं। 6, 15, 24 जिंदगी में बहुत तरक्की कर देते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ इमोशनल होके अपॉर्चुनिटी को दरवाजे पे लात मार देते हैं कि ठीक है, आई कैन रिलेट, नहीं करेंगे, कल से जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, इस इमोशन पे काबू करना है। कहते हैं ना, घर आती हुई लक्ष्मी को कभी
ना नहीं करना चाहिए। तो आपके हिस्से जो काम आ रहा है आप कहो यस मैम, यस सर, काम करते जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाओ, अपने आप आपको सक्सेस मिलती जाएगी। 6 नंबर वाले जो हैं जिंदगी में पैसा बहुत बनाते हैं लेकिन उजाड़ते बहुत हैं, खर्च बहुत करते हैं। तो खर्च करो, अच्छी बात है, खर्च नहीं करोगे तो मजा क्या पैसे कमाने का। लेकिन 6 नंबर वाले अक्सर दूसरों की जरूरत पे ज्यादा खर्च कर देते हैं। अच्छा कोई नीड में है, किसी को जरूरत है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, अभी हेल्प कर देते हैं। तो अपनी थाली खाली करके दूसरे को रोटी खिला देते हैं और दूसरे की सरदर्दी अपने सर ले लेते हैं। कई बार इनके ऊपर कर्जा भी इस वजह से हो जाता है, दूसरों की मदद करने के लिए। तो इस चीज से बचें। ठीक है। 6-15-24 बी लॉयल टू योर ओन इंट्यूशन, यानी अगर मन कुछ कह रहा है तो उस चीज पे ध्यान जरूर दो। अच्छा, वो शायद आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो 2-3 मिनट जब भी लगे ना कुछ अंदर से आवाज आ रही है, 2 या 3 मिनट बैठ जाओ शांति से, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम थिंकिंग, और ध्यान में लग के सिर्फ ये कहो कि ठीक है, जो मेरे लिए ठीक हो भगवान वही मुझे दे। ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू सी प्रोग्रेस इन योर लाइफ। 6 नंबर है, ये भलाई का नंबर है। आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना शुरू कर दो। ठीक है। नंबर 6 हैप्पीनेस, लग्जरी, लक्ष्मी। आप खुद स्वयं लक्ष्मी का रूप है। जब भी जाएं किससे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इतनी सी अगर आप बात करने शुरू कर दें तो देखिए क्या सक्सेस आएगी। और वहीं 6 नंबर एटीट्यूड में नो। आप रणवीर सिंह देखते हैं, हमेशा हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। अनिल कपूर देखते हैं, माधुरी दीक्षित देखते हैं, ये सब 6 नंबर के प्राइम एग्जांपल्स हैं। और अगर बन ठन के रहेंगे तो सक्सेस इनके दरवाजे पे ऐसे खटखटाती है कि आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम मेरा वेट मत करो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अनिल अग्रवाल साहब, अगेन 6 नंबर है, क्या कहते हैं, ड्रेस एंड एड्रेस शुड ऑलवेज बी परफेक्ट। तो 6 नंबर सक्सेसफुल होना है, दूसरों की मदद करो लेकिन कर्जा लेके मत करो, लिमिट में करो, बन ठन के रहो और दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लेके आओ। यही सक्सेस है आपके लिए, और ये अगर किया तो डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। 7 नंबर केतु। 7 नंबर केतु, मन की बात मन में रखोगे तो कैसे पहेली सुलझेगी। आप कह रहे हो कि सामने वाला मेरी मन की बात पढ़ ले, कैसे पढ़ेगा। हर कोई आपकी तरह इंट्यूटिव तो नहीं है, हर कोई आपकी तरह इंटेलिजेंट तो नहीं है। तो आपको सही शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए, अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को बताना आना चाहिए। नहीं बता सकते तो सीख हेल्प, गो टू अ काउंसलर। बट अपने रिश्तों को इतने बोझ के तले मत ले जाओ कि सामने वाला मेरी मन की मुराद को समझे बिना कहे। तो 7-16-25 अगर ये रेगुलर है, कंसिस्टेंट है अपनी फिटनेस में, तो इन्हें बहुत सक्सेस मिलती है। शाहिद कपूर को कमी नहीं मिली बॉडी बनाने के बाद, कटरीना कैफ को शीला की जवानी मिली बॉडी ठीक करने के बाद, विकी कौशल को उरी मिली बॉडी बनाने के बाद, सैफ अली खान को करीना मिली बॉडी बनाने के बाद। तो 7-16-25 को कहने का मतलब ये है कि इफ दे फोकस ऑन देयर फिटनेस, क्योंकि शरीर ही इनका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सर तो राहु है ना, ये हर चीज दिल की आंखों सोचते हैं। और इनका अगर शरीर मजबूत है, इफ दे आर एस्थेटिकली बिल्ट, इफ दे आर वेल ड्रेस्ड, तो इनकी तरफ चीजें बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। बहुत जल्दी लग्जरी अपने अट्रैक्ट कर पाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी देखते हैं आप, आज भी फिट हैं, खेलते जा रहे हैं, ही इज कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग हिमसेल्फ, ही इज नॉट गिविंग अप। तो 7 नंबर का सीक्रेट टू सक्सेस ही है, डोंट गिव अप, सीक थेरेपी एंड बिल्ड अ गुड बॉडी। सक्सेस इज योर्स। 8 नंबर शनि, मेहनत। 8 नंबर 17, 8, 17, 26, मेहनत तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ डोंट बी इगोइस्टिक। 8 नंबर कई बार क्या गलती करता है, बिकॉज न्याय देव है ना, न्याय करना है इनको, दे बिकम वेरी जजमेंटल कि अच्छा ही अच्छा नहीं है। आप न्याय मत करो, वो शनिदेव का काम है, आप शनिदेव से रूल होते हो, आप खुद शनिदेव नहीं हो। डोंट बी जजमेंटल। मुझे याद आती है एक ये पिक्चर है रामलला मंदिर की, जब इनॉग्रेशन हो रही थी उस समय की बात है कि जिन वर्कर्स ने वहां पे काम किया था उन सबकी पिक्चर हो रही थी और बीच में कुर्सी लगी हुई थी मोदी साहब के बैठने के लिए। वो आए, उन्होंने वो कुर्सी हटवा दी और उनके साथ बीच में जाके बैठ गए। दैट इज अ सीक्रेट टू नंबर 8 सक्सेस। सबके साथ मिलजुल के रहना है, इगोइस्टिक नहीं होना है। जितने खुश आपके नौकर रहेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस नंबर 8 की होगी, इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने आपको सिंपल लाइन में बता दिया। जितने पुराने और खुश आपके नौकर रहेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस नंबर 8 की होगी। अच्छा, उनका ध्यान रखो। उनका ध्यान रखो और उनके साथ हमेशा अदब के साथ। नौकरी में कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? नौकरी में भी आपके जो पीयर्स हैं, नौकरी में जब आप जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं आपको, जैनिटर्स मिलते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, सबके साथ आपको ऐसे बात करनी है। और रामू काका सब ठीक है घर में, बहादुर सब ठीक है, ऑफ कोर्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एग्जांपल्स, हम्बल होके सब ठीक है, ऐसे करके बात करनी है। 8 नंबर कभी भी ऐसे होकर मत चले, हमेशा ऐसे होकर चले, जिंदगी में सक्सेसफुल इनको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जमीन से जुड़ के रहें। जमीन से जुड़ने का मतलब क्या है, कभी भी डोंट ट्राई टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। अच्छा, मुंह मियाँ बढ़ाई नहीं करनी अपनी, ठीक है। कई लोग हैं जो करते हैं, मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, लेकिन कोशिश करो कि आपका काम ज्यादा बोले। आप तो बोल ही रहे, लेकिन आपका काम भी साथ में बोलना चाहिए। राइट। आखिरी नंबर 9 नंबर। 9 नंबर जो है, इट इज अ वेरी पेक्यूलर नंबर।
क्योंकि ये जो है इस नंबर में सबकी खामियां भी हैं, सबकी खूबियां भी हैं, और ये अपनी पे आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना है जीवन में, इनकी कॉलिंग क्या इनको समझ में नहीं आती। अच्छा, ठीक है, दे स्टे कंफ्यूज्ड। तो इनको मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, एक चीज को पकड़ो उसको पूरा करो, फोकस ऑन यूनिटास्किंग, ओके, बी ऑर्थोडॉक्स, बी मोनोटोनस, बी बोरिंग, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एक ही चीज को बार बार करो, एक बूंद पानी पे गिराओ ना कुछ नहीं होगा, बार बार गिराओ तो वो लाइन बन जाएगी। तो यही सीक्रेट है आपका, कंसिस्टेंसी। बार बार एक ही चीज को बोरिंग तरीके से करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक वो आपके एक ऑटो सिस्टम में आ जाए। आज हम गाड़ी चलाते हैं, हमें नहीं सोचना पड़ता ना क्लच कब दबाना है, गियर कब डालना है, तो जब तक वो सिस्टम में इम्बाइब ना हो जाए चीज, तब तक वो चीज करते रहो, ओके, ऑटोमेटिकली 9 नंबर को सक्सेस मिलेगी। मतलब ऐसे भागना नहीं चाहिए इधर उधर, इधर आज ये कर लेता हूँ, अच्छा उसमें भी पैसा बन रहा है, वहां भी कर लेता हूँ, ये नहीं करना, ये भी अच्छा है, वो भी कर लेता हूँ, नहीं। ट्राई टू डू वन थिंग एट वन टाइम एंड डू इट डैम वेल। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और अगेन 9 नंबर के लिए ठहराव बहुत जरूरी है जिंदगी में। जब भी कोई कहे कि कुछ काम करना है, यस आई विल डू इट, बट विद पेशेंस। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में नहीं करना है। जब भी 9 नंबर वाले लेट हो रहे होते हैं ना, ये बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है ना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि 9 नंबर इज मार्स, इट्स अ फायरी प्लैनेट, सेनापति है, अग्रेशन में आ जाते अग्रेशन में आ जाते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा। सेनापति है ना, कहीं जंग तो नहीं हार जाएंगे। हनुमान जी है ना, अगर मैं समय पे नहीं कर पाया तो कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, अनहोनी हो जाए। लक्ष्मण जी के साथ आगे बोझ उठा लेते हैं, इनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का बोझ इनके ऊपर है। इमेजिनरी प्रेशर है ये, किसी ने बोला नहीं है कि आप कीजिए, ये अपने ऊपर समझते हैं, समझ लेते हैं। बहुत सारे 9 नंबर वाले इस बात को रिलेट करेंगे, दे ऑलवेज थिंक मैं सबके लिए करता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता। ठीक है, बट आपका काम क्या है, करते जाइए। हनुमान जी ने ये थोड़ा कहा था, राम जी मैं आपके लिए कुछ लेके आऊंगा फिर आप मेरे लिए कुछ करेंगे। इट इज नेवर अ बार्टर। यू कीप ऑन डूइंग द गुड स्टफ, गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। ओके, 9 नंबर के साथ एक और चीज बड़ी खास होती है, ये किसी के लिए अच्छा बोलते हैं ना, इनके साथ अच्छा होने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे किसी के लिए बुरा बोलते हैं, इनके साथ पहले बुरा हो जाता है। तो बुरा मत बोलो। अच्छा, ऑलवेज ट्राई टू स्टे गुड वर्ड्स, स्टे हम्बल, स्टे पॉजिटिव। तो बीइंग पॉजिटिव इज द बेस्ट मंत्रा फॉर नंबर 9। तभी शायद सलमान खान का ब्रांड का नाम भी बीइंग ह्यूमन है। वो 9 नंबर पे आता है, बीइंग ह्यूमन सलमान खान को नंबर 9 है। नंबर 9 है, ओके, अच्छा, इसलिए उन्होंने बीइंग ह्यूमन नाम रखा है। ओके, अक्षय कुमार देखते हैं आप, सुबह जल्दी उठते हैं, नंबर 9। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा नंबर 9 है। अगर मैं आपसे 1 to 9 में पूछूं कि आसानी से किन नंबर्स को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, मतलब इजी रहती है उनके लिए सक्सेस, अगर वो थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर काम कर लें, तो वैसे कौन से नंबर्स हैं? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हर नंबर की अपनी खासियत है। अगर जैसे मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की, हाँ जी, अगर किसी के पास नंबर 3 और नंबर 7 है तो उनके लिए आसान हो जाता है। नहीं तो 3 और 7 को एक्टिवेट करना सीखो। ओके, कैसे एक्टिवेट किया जाता है, हर किसी नंबर को एक्टिवेट भी किया जाता है। अच्छा, जैसे नंबर 3 है, अपने गुरु का ध्यान करना शुरू कर दो, जी, अपने टीचर के साथ अच्छा रिलेशन बना लो। 7 नंबर मिसिंग है तो भागवत गीता का सिर्फ 1 वर्ष रोज पढ़ना शुरू कर दो। आपको लगता है ना आपके पास मार्गदर्शक नहीं है, कृष्ण तो सबके साथ है, कृष्ण की कहानियां सेइंग्स तो आपके साथ हैं, राइट, तो उसको पढ़िए। मैं कहता हूँ आप रैंडमली जाइए घर में, भागवत गीता बीच में से खोलिए, जो सामने लिखा वो पढ़ लीजिए। यू विल फाइंड एग्जैक्टली द सेम थिंग विच यू आर गोइंग थ्रू इन द डे। आप कहोगे ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है, यही तो मैं सोच रहा था, सोच रही थी, ये चीज मेरे सामने आ गई। तो कृष्ण ने हम सब के लिए वो एक भागवत गीता जो दी है ना, वो डिवाइन गाइड दी है, लेकिन हमें उसका पावर का नहीं पता। भगवत गीता की बात कर रहे हैं आप? हाँ, भगवत गीता की बात कर रहे हैं। भागवत गीता कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं। हाँ, वो थोड़ा नाम कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्योंकि भागवत पुराण अलग है और भगवत गीता अलग है। मैं गीता की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर वर्सेस हैं, जिसके अंदर कृष्ण की सेइंग्स हैं, 18 अध्याय हैं, जिसमें समझाया गया है कि कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप क्या है और कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया। तो अर्जुन बेसिकली हम है, ह्यूमैनकाइंड है। राइट, राइट। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर नंबर्स नहीं है सक्सेस के लिए जिनको आसानी से इजीली सक्सेस के नंबर्स में बता रहा हूँ कि जैसे 3 और 7 है, गवर्नमेंट जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, उनको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। हाँ जी, डॉक्टर फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 और 7। हाँ जी। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर के पास ये नंबर हो। 9 भी तो हो सकता है ना, मार्स 9 इज ऑल्सो गुड फॉर सर्जरीज, यस। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल नंबर्स हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको समझना है कि डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे कौन सा नंबर अपना एक्टिवेट करना है टू रीच वेयर आई वांट टू बी। अब ऐसा नहीं है कि एक नंबर वाले ही सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, बाकी नंबर भी जा सकते हैं सूरज को अपने एक्टिवेट करके अपने चार्ट के बेसिस पे कि मेरा नक्षत्र कौन सा है, मेरा मून साइन कौन सा है, मेरा सन साइन कौन सा है, दशा कौन सी है। हाउ टू एक्टिवेट इज द रियल गेम। ओके। तो हर कोई अपने लिए नंबर्स को एक्टिवेट कर सकता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, अब देखो राजयोग कितने तरीके के हैं, 159, 258, 456। तीनों के अंदर कौन सा कॉमन नंबर आ गया? 3, 5। हाँ,
बीच का मिडिल नंबर। बीच का मिडिल नंबर। तो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक्टिवेट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। क्या उसको डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं है, नाम में आ सकता है कि नहीं आ सकता। जरूरी नहीं कि आपका अगर 5 नंबर नहीं है तो आपका नाम 5 पे ही आएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ऑल्सो डील्स विद चेंजिंग योर नेम। जरूरी नहीं है कि 5 पे ही नाम आएगा। ओनली व्हेन योर मूलांक और भाग्यांक और ये राशि सपोर्ट्स अ नंबर 5, अच्छा तब वो आ सकता है। अच्छा नहीं तो 5 नंबर, जैसे मैंने कहा ना, राजकुमार का पिटाई भी बहुत होती है। ओके तो लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते, कहते नहीं नहीं नाम 5 पे होना चाहिए, अपने आप आड़ा तिरछा कर लेते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। ओके। पिटाई भी बहुत होती है। लेकिन यस, जिसको सूट करता है बहुत सूट करता है। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्टिवेटिंग नंबर 5 इन एवरीवन्स चार्ट, कि 5 नंबर कैसे एक्टिवेट करना है, क्योंकि राजयोग का जो बेस है 5 है, वो नंबर 5 है। कि 1 5 9 4 5 6 2 5 8 तीनों जगहों से 5 नंबर की खासियत है। और इन तीनों में सारे नंबर्स आ गए। राजयोग में सब आ गए ना। 1 5 9 2 5 8 4 5 6 9 5 1 1 5 9 एक ही बात है। 1 5 ठीक है, ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ। आई प्रेफर नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे क्यों आना है। आई ऑलवेज बिलीव इन गोइंग अप। ठीक है, ऊपर ही जाना सबने एक दिन। राइट। तो 3 और 7 बच जाते हैं यहाँ पे। राजयोग में 3 और 7 नहीं आते हैं। लेकिन ये भी एक सीक्रेट कॉम्बिनेशन है कि 3 और 7, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे इनको एक्टिवेट करना है। तो हर एक नंबर को लोशु ग्रिड में एक्टिवेट किया जा सकता है। ओके। थैंक यू सो मच ऋषभ, काफ़ी सारी बातें आज आपसे पता लगी हैं एंड आई होप दर्शकों को भी पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अब उनको पता होगा कि उनका मूलांक कौन सा है, नहीं पता है तो बहुत सारे वीडियोस में ऋषभ के ही हमने बताया है। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक हम दे देंगे, तो मूलांक निकालिए और फिर आप जान सकते हैं कि आपका मूलांक के अकॉर्डिंग सक्सेस सीक्रेट क्या हो सकता है, कौन सी कमियां हैं जिन्हें पूरा करना है। थैंक यू सो मच ऋषभ जी। थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।